नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। कानपुर नगर में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों में देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को याद किया गया और अमन चैन के सपनों को संजोया गया। घाटमपुर तहसील के सभी सरकारी कार्यालयों में सुबह 8 बजे से झंडारोहण किया गया, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। तिरंगे के रंगों में रंगे बच्चे स्कूल और तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। इसी बीच ग्राम गुजैला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने नृत्य प्रतियोगिता से सबका मन मोह लिया, जहां ग्राम प्रधान शशिभान सिंह ने बच्चों को प्रोत्साहित किया और मिठाई बांटी। आपके गाँव में कुछ बच्चे एक बार खेलकूद में आगे भी आए थे। जी हमारे गाँव आगे आपकी क्या मतलब? मैं शिक्षा के लिए 100% हम ऐसा सहयोग हर तरीके से। जिला सीतापुर के ब्लॉक कसमांडा की ग्राम पंचायत सरैया अकबरपुर में रास्तों की बदहाल तस्वीर ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ते से आना जाना बेहद कठिन हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ना तो जिला प्रशासन और न ही ब्लॉक स्तर के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। क्षेत्रीय नेताओं पर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। वहीं लोगों का आरोप है कि चुनाव नजदीक आते ही नेता वोट मांगने पहुंचते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर एक बार भी आवाज नहीं उठाते। लखनऊ में आज वीरांगना महारानी अवंतीबाई की जयंती पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर सपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोधी समाज से जुड़े नेता और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं वीरांगना की शौर्य गाथा को याद किया गया। वो रात को सो नहीं पाए होंगे और जिसने भी ये कहा, मुझे नहीं पता कि किसने कहा, अगर ये बात कही है तो हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन इस सरकार में तो सब कुछ बहुत अलग अलग हो रहा है। भैया मोदी जी ने कहा है कि ये जो जानवर है 3rd फ्लोर 4th फ्लोर में जा रहे हैं। आप सोचिए, जानवरों के लिए कई 100 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है, लेकिन खर्च नहीं हो रहा जी, इनकी जेब में जा रहा है। और उसका परिणाम ये है कि कई बार जानवर 1 मंजिल 2 मंजिल 30 मंजिल पे पहुंच जा रहे हैं। इसलिए गरीबी बेरोजगारी से लड़ाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, इलाज है नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। इनके मंत्री लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और पीडीए के लोगों का दम घुट रहा है वहाँ पर। बीजेपी में पीडीए के लोगों का, चाहे वो विधायक हों चाहे और पद पर बैठे हों, उनका दम घुट रहा है, गला घुट रहा है। वो देखिएगा बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। वो रात को सो नहीं पाए होंगे और जिसने भी ये कहा, मुझे नहीं पता कि किसने कहा, अगर ये बात हो। मेरा नाम रंजना सिचान है। कानपुर देहात के घाटमपुर ब्लॉक परिसर में ग्राम रोजगार सेवकों का ध्यान धरना लगातार जारी है और यहां आज आंदोलन अपने 15वें दिन में पहुंच गया है। 2 अगस्त से शुरू हुए इस धरने में ग्राम रोजगार सेवक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर डटे हुए हैं। उनका आरोप है कि मानदेय भुगतान को लेकर उच्च अधिकारियों और खंड विकास अधिकारी ने अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। वहीं महिला ग्राम रोजगार सेवकों के साथ एपीओ द्वारा की गई अभद्र भाषा और मानसिक शोषण की शिकायत पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। मेरा नाम रंजना सिचान है। हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग का जो पैसा आता है जीआरएस लोग का, सरकार देती है हर 2-4 महीने में। अभी इस महीने में 3 बार पैसा आ चुका, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है और ये लोग 3.5% कंटीजेंसी के हिसाब से बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर रूल्स है तो सबके लिए बराबर है ना, तो ये ब्लॉक में एपीओ कंप्यूटर ऑपरेटर ये लोग का हो जा रहा है, जीआरएस का ही छोड़ दिया जा रहा है और हम लोग का 5 साल का पूरा पिछला बाकी है। कम से कम 3-3 लाख रुपये सब लोग का बाकी है हम लोग का। हमारा नाम रामजीवन है। हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि जो शासनादेश जो जारी हुआ है 2021 में 2 सितंबर 2021 में कि रोजगार सेवकों को मानदेय प्रति माह दिया जाए, लेकिन कारण ये है कि यहाँ के जो खंडीराज अधिकारी साहब हैं उनका कहना है कि जो शासनादेश को फॉलो किया जाएगा वो 2005 का किया जाएगा, क्योंकि 2005 में कंटीजेंसी के हिसाब से था।
उस समय हम लोगों का मानदेय मात्र केवल 2500 रुपये मिलता था। तो 2500 के हिसाब से साल में 30,000 होता था। हम लोग इतना काम करा लेते थे, हम लोगों को मानदेय मिल जाता था। लेकिन 2021 में सरकार ने शासनादेश जारी किया था कि इन लोगों को मानदेय तत्काल प्रभाव से इनको प्रतिमाह दिया जाए। तो हम लोगों को उस हिसाब से प्रतिमाह मिलना चाहिए, लेकिन वो फालू 2005 वाला शासनादेश जारी कर रहे हैं, वर्तमान वाली सरकार का शासनादेश जारी नहीं कर रहे हैं। उस चीज़ से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा समस्त मानदेय का भुगतान किया जाए। आपका कब से कब तक का बाकी चल रहा है? 2020 से 2025 तक 60 महीना में 40 से 45 महीने का मानदेय शेष है। देखिए, नरेगा में जो हमारे सारे संविदा कर्मी होते हैं, APO, ऑपरेटर, लेखा सहायक और हमारे रोजगार सेवक, ये सभी लोग संविदा कर्मी हैं और इनका ये मानदेय के एवज में काम करते हैं। इनको मानदेय मिलता है काम करने के आधार पर। तो जो भी काम ग्राम पंचायतों में कच्चा और पक्का मिलाकर कराया जाता है, उसका करीब 3.5% उस ग्राम पंचायत के GRS पर और 1% ब्लॉक पर खर्चा करने का प्रावधान रहा है। और उसके आधार पर इस वर्ष हम लोगों ने जब मानदेय का आया तो उस सीमा से थोड़ा सा आगे बढ़कर भी हम लोगों ने कोशिश की कि भुगतान करें। मुख्य रूप से समस्या जो है सभी श्रमिकों की सभी की है, पर GRS इसमें ज़्यादा धरना दे रहे हैं कि पिछले वर्षों के भुगतान नहीं हुए हैं। तो पिछले वर्षों में जो कंटिजेंसी का अमाउंट था वो 4.5% हमारा जो लिमिट होती है वो टच कर गया या उससे थोड़ा सा ऊपर चला गया है। और इनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं उसी के आधार पर बनता है। तो जिसका जो बनता है उससे थोड़ा ज़्यादा किया, पर वो पर्याप्त नहीं था। इसका एक ही सॉल्यूशन जो ग्राउंड लेवल पे समझ में आता है कि अधिक से अधिक काम किया जाए। और ऐसे ज़िले जो अर्बन हैं, कानपुर और लखनऊ जैसे ज़िले हैं, यहाँ ये समस्या आती है। तो इसमें हम लोग सारे जो इन लोगों ने भी और पुराने शासनादेश जो सब दिखाए हैं उनके आधार पे हम सबको एक कंपाइल करके और ज़िले से दिशा निर्देश मांग लेंगे कि क्या उस लिमिट को हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई परमिशन लिखित में मिलती है तो आगे से हम लोग उसको करके और पूरा मानदेय इन लोगों को दिलाने की पूरी चेष्टा करेंगे। मेरा नाम रंजना सचान है। जनपद अयोध्या के पूरा कलंदर थाना अयोध्या में जमीन दिलाने और 4 से 5 गुना मुनाफा दिलाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। देवरिया से आए पति पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने इटावा के एक व्यापारी से 10 करोड़ रुपए हड़प लिए। व्यापारी ने रकम कैश और अकाउंट के जरिए दी थी, लेकिन जब पैसे की मांग की गई तो आरोपी पति ने धमकी दी और पत्नी ने महिला संबंधी मामले में फंसाने की चेतावनी भी दी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और इसी का फायदा उठाकर जमीन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये जनपद अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में एक शिकायतकर्ता जो रहने वाले इटावा के हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई कि इन्वेस्टमेंट के और भारी लाभ दिलाने के नाम पर एक सुशील चतुर्वेदी, उनकी पत्नी और 3-4 अन्य अभियुक्तों ने उनसे धीरे धीरे करके लगभग 10 करोड़ से अधिक पैसा ले लिया है। ये पैसे का आदान प्रदान ऑनलाइन और कुछ जो है कैश भी हुआ है। जब ये वादी अपने पैसे को मांगने के लिए जाते थे तो इनके द्वारा गंभीर मुकदमों में फंसाने की और आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से धमका करके उनको भगा दिया जाता था। यह पुलिस के पास आए, पुलिस ने प्रारंभिक जांच की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इस घटना पे जो किसान थे उनको भी बुलाया गया, उनसे भी बातचीत की गई, जिससे आरोप प्रमाणित पाए गए। आरोप के प्रमाणित होने पर 2 अभियुक्त सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी। उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।